पता बा ना? तो चुनाव की तो जानकारी हो गई के पता हो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। पता बा ना? भैया का निशान कमल का फूल बा। देखा, हम लोग ईमानदार है, गरीब जरूर है, कमजोर जरूर है, लेकिन भारतीय समाज पार्टी ईमानदारी से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में निष्ठा ईमानदारी के साथ भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे वो अपना दल का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल का रहा हो, भारतीय समाज पार्टी का एक एक सिपाही ईमानदारी के साथ वोट देने का काम करता है। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्वास किया, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्वास किया और आपकी ताकत को पहचाना, और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपकी ताकत को पहचाना, और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने आपकी ताकत को जाना। आज उनके तीनों नेताओं के कहने पर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार की 40 लोकसभा सीट, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जहां भी भारतीय समाज पार्टी का थोड़ा बहुत संगठन है, वो एनडीए गठबंधन को चुनाव जिताने का काम कर रहा है। ये हम लोग ईमानदार लोग हैं, हम लोग ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं कि गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है, कैसे गठबंधन धर्म निभाया जाता है, ये भारतीय समाज पार्टी के लोग जानते हैं। इस नाते साथियों, हम आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ हमारे प्रत्याशी भाई पारसनाथ राय जी, बड़ी लंबे समय के बाद जो हम आपके लिए संघर्ष करते थे, आज वो संघर्ष पूरा करने का टाइम आ गया। जिम्मेदारी मिली है, पंचायती राज विभाग मिला, अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड और हज विभाग मिला। हमारे भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री जो हम दोनों लोग मिलकर के अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड और हज विभाग का काम देखते हैं, हम दोनों लोग मिलकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कारवा, जो आंदोलन, जो कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया आपके लिए, यहाँ जितने लोग हो आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। सब लोग परेशान। मोदी जी की योजना है, उसको पालन करना आपका सहयोग, हम जिम्मेदारी लिए, हमको जिम्मेदारी मिली है। हम चाहते हैं कि आने वाले 3 साल के अंदर आपको बिजली का बिल देना न पड़े, आपका 3 साल के अंदर बिजली का बिल देना न पड़े। ये काम हमको सौंपा गया है। वो काम कैसा है? आपके छत पर सोलर पैनल लगाने की जिम्मेदारी 75% सब्सिडी पर, 75% सब्सिडी, अगर 75% सब्सिडी पर हम लोग आपके छत पर सोलर पैनल लगाकर आपको बिजली फ्री देने का काम करने जा रहे हैं। आप बताओ सही है कि गलत है? कितना जने के सही है? सबके सही है। और दूसरा काम का बा फिर सुना, नारा कम लगावा, सुनने की कोशिश करा। दूसरा काम का बा, जो हम लोग लड़ाई महिलाओं को 50% आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 35% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। अब 2024 के बाद ये कानून बनने जा रहा है कि अब हमारी माताएं बहनें 100 एमएलए में 33 एमएलए चुन करके लखनऊ जाएंगी। 100 सांसद का चुनाव होगा, 100 में 333 जीत करके दिल्ली की पंचायत में जाएंगी। अब हमारी माताएं बहनें अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी। ये योजना, ये काम अगर कोई देश ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तीसरा काम क्या होने जा रहा है? 24 के बाद 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना 24 के बाद। मोदी जी की सोच है, अमित शाह जी की सोच है, नड्डा जी की सोच है, योगी जी की सोच है कि 24 के बाद
हम लोग मिल करके 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का योजना हम आपको बिजनेस देकर, काम देकर के लाखों रुपया कमाने का मौका देंगे। लाखों रुपया कमाकर आप अपने परिवार को खुशहाली की तरफ ले जाओ। अगर ये योजना किसी के पास है तो माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के पास है। इस नाते हम आपके बीच में आया हूं और पंचायती राज विभाग मिला। इस काम के करने के लिए, इस काम को करने के लिए हमने तय किया है, चुनाव बीत जाने दो, गांव में पंचायत भवन बना है, अगर नहीं बना है तो ओम प्रकाश राजभर पंचायत भवन बनवाने का काम करेगा, ये भी करूंगा। और पंचायत भवन में जो कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार ने रखा है वो व्यवस्थित नहीं है, उसको चुनाव के बाद व्यवस्थित कराऊंगा। और तेरा फार्म, तेरे छत पे जो सोलर पैनल लगाने की स्कीम है उसका फार्म आपके पंचायत भवन में जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा वही वो भरेगा, कंप्यूटर में अपलोड करेगा, लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर के पास पहुंच जाएगा। ये काम हम आपके गांव में, अब आपको खतौनी लेने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, आपको पेंशन का फार्म भरने के लिए, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके पंचायत भवन में जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर होगा वही वो फार्म भरेगा और वही भर करके आपको देने का काम करेगा। ये योजना ओम प्रकाश राजभर आपके लिए काम करने जा रहा है चुनाव के बाद। और क्या होगा साथियों, नई शिक्षा नीति, कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, इस तरह के 100 विषय बनेंगे। और कक्षा 6 से एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य होगा। जब हमारा बेटा और बेटी, हमारे बच्चे जब रोजगार परक शिक्षा पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो जब विद्यालय वो छोड़ेगा हाथ में हुनर होगा। हाथ में जब हुनर होगा तो कहीं भी प्रैक्टिस करके 6 महीने के बाद दुकान खोलेगा तो हजारों रुपया कमाकर अपने परिवार में रहेगा, अपने माँ बाप की सेवा करेगा, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच, ये विजन अगर कोई लेके आया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी लेके आए। हम उन साथियों से कहना चाहता हूं, पूर्वांचल के लोगों, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी हो तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, चाहे अनुप्रिया पटेल का कैंडिडेट हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर का कैंडिडेट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, योगी जी, मोदी जी के कहने पर अगर आपने आनाकानी कर किया तो ये समझ लेना कि आप मोदी जी और योगी जी के सच्चे सिपाही नहीं हो, आप सच्चे दोस्त नहीं हो, आप गलत रास्ता पकड़े हो। सही रास्ता पकड़ने का काम करना, ये हम आगाह करते हैं आप लोगों को, ये आपको आगाह करता हूं। और पूरे प्रदेश में साथियों हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने चुनौती दिया, स्वीकार किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि धन्य है ओम प्रकाश राजभर, हमने तो सोचा नहीं था, लेकिन जब आपसे गठबंधन किया और आप और हम मिलकर के उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीट हम लोग जीत रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर, हम आपको बधाई देते हैं। 25 तारीख को मंच पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। राजभर भाइयों, भारतीय समाज पार्टी के लोगों, आपसे कहना चाहूंगा, ये परीक्षा की घड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी है। एक एक वोट भाई पारसनाथ राय को कमल के निशान पे, आप बताओ कितने लोग कमल के निशान पे बटन दबाओगे? जो जहां बैठा वहीं खड़ा हो जाओ, जो जहां बैठा वहीं खड़े हो जाओ। हमारे साथ हम बोलेंगे